जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एसएसटी का एक सीरीज चला रहे हैं, है ना। और ये सीरीज ज्योग्राफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए है। सीरीज का ये पार्ट 5 है। ये सीरीज का पार्ट क्या है? 5 है। तो जो बच्चे अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर आप डीसी क्लासेस चैनल पर एक बार जरूर देखें जाकर। और एक और विशेष सूचना है कि ये ज्योग्राफी का है, इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट बनाकर हिस्ट्री का जो है सीरीज का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है पूरा के पूरा। उसमें हिस्ट्री में लगभग 11 से 12 पार्ट आपको मिलेगा। तो जो बच्चे, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार डीसी क्लासेस चैनल पे आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024 का जो सीरीज का पार्ट जो है ये आपका कौन है? 5। तो आइए 5 पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाइराइट्स किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट्स किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन क में है धात्विक, ख में अधात्विक, ग में परमाणु और घ में ईंधन। ऑफलाइन क्लास जो बच्चे, जो विद्यार्थी हमसे किए हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि अधात्विक खनिज पाइराइट्स जो है वो एक प्रकार के अधात्विक खनिज है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? ऑप्शन ग में है 1, ऑप्शन ख में 2, ऑप्शन ग में 5 और ऑप्शन घ में 4। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि वैश्वीकरण के जो प्रमुख अंग है वो आपका कितना है? 5 है। तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क, यानी 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन क में वर्षा की अधिकता, ख में जल की अधिकता, ग में नदी के तल में अवसाद का जमा होना और घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब, सटीक जवाब जो होगा मेरे भाई वो हो जाएगा वर्षा की अधिकता। चूंकि जल की अधिकता तभी होगा जब वर्षा होगी, तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा वर्षा की अधिकता, यानी ऑप्शन क। अगले प्रश्न की ओर देखा जाए तो अगला प्रश्न कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपदा प्रबंधन अगर आप हमसे पढ़े होंगे, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ऑफलाइन क्लास में भूकंप जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें आपको जरूर ये चीज बताए होंगे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का निर्माण कैसा होना चाहिए। ऑप्शन क में है अंडाकार, ख में आयताकार, ग में त्रिभुजाकार और घ में चाकोर। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का जो आकृति होता है वो कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क में है बेंजीन, ऑप्शन ख में यूरिया, ग में एंड्रीन और घ में फास्फोरस, है ना। तो मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट करने वाला रसायन की बात किया जाए तो वो आपका क्या है? एंड्रीन, यानी कि ऑप्शन ग आपका सही आंसर होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चले तो कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क में है क्या है? फ्लोराइड, ख में क्लोराइड, ग में आर्सेनिक और घ में लौह, यानी लोहा। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो तत्व कोई और नहीं बल्कि आर्सेनिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ग आपका सही जवाब होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे?
ऑप्शन क में है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ख में मृदा संरक्षण से, ग में जल संसाधन और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि संविधान 21 धारा का जो संबंध है वो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी ऑप्शन आपका क हो जाएगा सही जवाब। इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर बात करें, है ना, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने में या एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज, है ना, की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन क में है मैग्नीज, ख में टिन, ग में लोहा और घ में बॉक्साइट। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि एल्युमिनियम बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए एल्युमिनियम के निष्कासन या एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट जैसे खनिज का आवश्यकता होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका घ, यानी बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट। हर वीडियो की तरह, है ना, आपको 3 से 4 क्वेश्चन देते आ रहे हैं आप सबके लिए कि अगर आंसर आपके पास है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, आंसर को दें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रहा है। आइए तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है आप सबके लिए पहला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम इंतजार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका भी आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम उसका सही, है ना, ताकि उसका सही जवाब हम देख सके, आंसर देख सके। तीसरा क्वेश्चन आप सबके लिए है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, है ना, फिर खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। इसका जवाब आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और इसी तरह से जो सीरीज चला रहे हैं इसका पार्ट बाय पार्ट हम आपके लिए बनाकर इसी तरह से जरूर बेसिक क्लासेस चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल के साथ जो है आप विश्वास के साथ जुड़िए, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आने वाले 2024 के एग्जाम में आपका बेहतर से बेहतर अंक आएगा, उसमें हमारा पूरी तरह से योगदान रहेगा आप सबके लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास।